Friends, welcome back to my channel. I hope you are doing well, and today we are starting our 8th lecture. I hope this will be the last lecture of this chapter. अगर इससे भी इसको हटके कोई दूसरा टॉपिक अगर इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है बाद में, देन आई विल बी ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. ठीक है. और एडवांस टॉपिक के लिए जो मैंने कहा था, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर और सिग्निकल कैपेसिटर, उसके वीडियोस भी मैं बाद में इस चैप्टर के वो बनाने की कोशिश करूँगा. ठीक है. सो सीबीएसई सिलेबस के लिए जितना हमें चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस ओनली, ये दिस कैन बी द लास्ट टॉपिक. सो लेट्स सी. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, so take your concentration throughout the video. Okay, so first let me tell you what is the topic. ये टॉपिक हम लोगों ने मिस कर गए थे एक्चुअली, जब हम डिस्कस कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक है आज, दैट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ठीक है. तो हम लोगों ने जब लास्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, ठीक है, दैट वाज लाइक यहाँ पे हम लोग के पास दो प्लेट्स थे और उसको मैंने बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट किया था. ठीक है. एंड दैट बैटरी इज़ कनेक्टेड टू दैट कैपेसिटर. सो ये सिंपल केस था और इसके बीच, यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच हमने एयर लिया था या फिर वैक्यूम कंसीडर किया था. ठीक है. सो दैट्स वाई परमिटिविटी हमने जो लिया था दैट वाज एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कंसीडर करेंगे कि कोई भी एक थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम अगर दो प्लेट्स के बीच डालें, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाता है वो हम लोग देखेंगे आज के इस टॉपिक में. सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, तो अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए एंड तक. ठीक है. सो देख लेते हैं कंसिडरेशन क्या है. ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा दो प्लेट्स के बीच, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ई नॉट. नाउ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जो कि आप देख रहे हैं वायलेट कलर में. ठीक है. और जिसका थिकनेस है टी, स्मॉल टी. अब दो प्लेट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज़ स्मॉल डी. ओके. दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी. अब हम लोग जानते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं दो प्लेट्स के बीच, हम लोगों ने अभी ऑलरेडी सीख लिया है लास्ट कुछ लेक्चर्स में कि डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाते हैं. इसीलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से दिया जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू पोलराइजेशन. सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड ओवर हियर बाय ई सफिक्स पी. क्लियर. तो ई नॉट और ई सफिक्स पी का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है. ठीक है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो ई एन इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी. ठीक है. ई एन इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. ठीक है. सो पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये आप लोग के दिमाग में आ सकता है. सो लेट मी टेल यू. देखो पोटेंशियल E इज इक्वल्स टू वी बाई डी, इस टाइप की इक्वेशन हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. ठीक है. जहाँ पे D दो प्लेट्स के बीच का डिफरेंस है. ठीक है. इस टाइप की इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. अभी क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे, देखो प्लेट अगर मान लो ये वाला है, ठीक है, और इनके बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एक पर्टिकुलर थिकनेस का. ठीक है. जिसका थिकनेस है स्मॉल टी, जैसे कि डायग्राम में पहले ही हम लोग देख चुके हैं. और दो प्लेट्स के बीच मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल डी. ठीक. अब देखो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, रेड पॉइंट्स जो देखो, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये भी वैक्यूम है बेसिकली, रेड पॉइंट्स के पार्ट जो है. ठीक है. वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट ही होगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, अंदर होगा ई एन. ठीक है. ये हमें याद रखना है. ठीक है. नाउ लेट्स गो बैक टू द इक्वेशन. ये इक्वेशन कहाँ से आया आप लोग के दिमाग में आ सकता है. पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस, देखो, ई एन इंटू टी, ई एन इंटू टी.
ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। ये कहाँ से आया, देखो जो ई वाला जो ई नॉट वाला पार्ट है वो कितना है यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू ई डी, ये तो हम लोग जानते ही हैं, v इज इक्वल्स टू ई डी, बेसिकली ये इक्वेशन से ही आया है। लेकिन ये जो d है, ये जो स्मॉल d है, ये वैरी कर रहा है अभी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच, ये डिस्टेंस अभी वैरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि कहीं पे डाइलेक्ट्रिक है और कहीं पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है। कितना जगह ऐसा है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अगर टोटल डिस्टेंस d से हम डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस t माइनस कर देते हैं, तो ये वाला ऐसा पार्ट है, रेड पार्ट है जो लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही होगा। सो इट इज़ रिटन एज ई नॉट डी माइनस टी। लेकिन ये वायलेट वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वायलेट वाला पार्ट जो है यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन होगा। सो दैट्स वाई ई एन इंटू टी। ई एन क्या है, ई एन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड T is the thickness. So that's why this equation came, V is equals to E naught D minus T plus En into T. ठीक है, let's go back to this slide. Now हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन से जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सो K इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई एन। ठीक है, तो ई एन को हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई के। ठीक है, क्योंकि हम बाहर से ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वी विल बी ट्रांसफरिंग आवर ई एन टर्म इनटू ई नॉट। ठीक है, तो वी का एक्सप्रेशन ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा, जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एन इन टर्म्स ऑफ ई नॉट। नाउ ई नॉट अगर कॉमन ले ले, देन दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। आफ्टर दैट ई नॉट हमें क्या पता है, ई नॉट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, ये हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। अगर ये नहीं याद नहीं आ रहा है तो आप लोग पीछे जाके मेरे लास्ट लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज इनटू द एरिया, सरफेस एरिया। ठीक, दैट इज द इक्वेशन। अब C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, दोनों के बीच जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम अगर यूज़ करें, देन दोनों प्लेट्स के बीच जो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, दैट इज़ द कैपेसिटेंस, ये हमें याद रखना है। तो हम क्या करना है, फर्स्ट कितना चार्ज है कैपेसिटर प्लेट के ऊपर और पोटेंशियल क्या है, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया है ई नॉट के टर्म्स में। ठीक है, इसी के साथ साथ क्यू भी हम क्या करेंगे, ई नॉट के टर्म्स में लिखेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, दैट इज़ द टारगेट। सो यहाँ पे C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी इक्वेशन में अगर हम Q का और V का वैल्यू पुट कर दें, देन वी विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कैसे आया ये फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि कोई डाउट ना रहे। C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, जो V हमने अभी अभी निकाला, दैट V विल बी यूज्ड। V इज व्हाट, V इज ई नॉट इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T बाई के, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये हो गया ई नॉट, सॉरी वी का एक्सप्रेशन। और क्यू हमें क्या पता है, पहले ई नॉट का जो एक्सप्रेशन था, ई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट इज इक्वल्स टू क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन से क्यू हमें क्या पता है, क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई ए, ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सो इट इज़ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाई ए। तो ई नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ एप्सिलॉन नॉट, एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट ए अब ऊपर चला आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ऐसे इक्वेशन आ जाता है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ यहाँ से हम अगर d कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर से अगर स्मॉल d कॉमन ले लेते हैं, सो यू विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। एंड हमें याद है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, दैट इज़ द कैपेसिटेंस विदाउट द डाइलेक्ट्रिक। हम अगर उसके टर्म्स में लिखें, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि इफ़ c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट a डी ब्रैकेट
टोटल अगर ब्रैकेट हो गया देन नीचे कितना आएगा 1 माइनस टी बाई डी, 1 माइनस टी बाई डी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी बाई के, 1 माइनस टी बाई के, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, सी नॉट, सॉरी इस पार्ट को हम लोग सी नॉट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच, जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच, दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच कुछ नहीं था, देन यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए वॉज द एरिया एंड डी वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तब कैपेसिटेंस ये था। इसको हम सी नॉट मान सकते हैं। क्यों? सी नॉट इज रिलेटेड टू ई नॉट, जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था तब ये कैपेसिटेंस था, तो उसके टर्म्स में हम अगर सी का वैल्यू निकालें सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये जस्ट अ फॉर्म, ठीक है, नॉर्मली आप लोग ये फॉर्म याद रख सकते हो, ये वाला जो फॉर्म है नॉर्मली यू कैन रिमेंबर दिस टाइप ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो ये था आप लोगों का एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस। एंड ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ d इज इक्वल्स टू टी अगर हो जाता है, इफ़ d इज इक्वल्स टू टी देन व्हाट विल हैपन, देन ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा एंड c विल बिकम जस्ट एप्सिलॉन नॉट ए के डिवाइडेड बाई स्मॉल t। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देखो, इस फॉर्म से जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर विल बी लार्ज मोर देन डी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है ये इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, इससे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाता है। इसका मतलब क्या है कि दो प्लेट्स के बीच मैं अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूँ, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, जो कैपेसिटेंस है सी नॉट से सी हो जाता है एंड दैट वैल्यू ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन सी नॉट। ठीक है, तो हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस मिलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दो प्लेट्स के बीच हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। एंड जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पे, आई विल सजेस्ट देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल बी trying to cover up all the syllabus of CBSE class 12 as well as class 11 and maybe some more classes। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर अच्छा लगा वीडियो देन यू कैन लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट हेल्प फ्रॉम दिस। और कोई भी अगर सजेशन है, कहीं पे अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है लिखने में या फिर उसमें, तो ओवरलुक कर सकते हैं या फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। आई विल बी ट्राई टू sort it out। okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। until then take care, stay safe।